पहली लाइन आती किसी भी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कि चुनावी तैयारियों में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनावी तैयारियों में क्या किसी नई रणनीति के साथ आ रही है, क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट है, ये देखना और समझना होगा, जिसकी जानकारी मुझे लगता मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो तमाम जो कार्यकर्ता छोटी छोटी बैठकें जो इन्होंने तमाम प्रयोग किए थे हरियाणा में और महाराष्ट्र में, उस तरीके से बैठकों की सूचना मेरी कल ही कुछ लोगों से बात हुई थी, जब मैं शो करने जा रहा था उस समय बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की चीजें हो रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली में खास तौर से जब चेहरा अरविंद केजरीवाल हो, भले ही मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन चेहरा अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा भले ना दे पाई हो, उसको लग रहा है कि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के बूते इस तरीके से काम कर ले जाएगी, तो मेरी तरफ से जवाब इसका आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ आपको वहां पर रणनीति दिखानी पड़ेगी और कहीं दिखना चाहिए। तो कम से कम अभी भारतीय जनता पार्टी निराश करती उस लिहाज से दिखाई पड़ रही है। अभी चर्चा हो रही थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ही वोट खाकर, कांग्रेस का धरातल लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना परचम बुलंद करके रखा हुआ है। कांग्रेस के सामने जब लोकसभा चुनाव था तो इंडिया ब्लॉक जो उनका बना था, जो अब खंड खंड हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, उसमें उनके सामने एक चेहरा था नरेंद्र मोदी। अब तो चुनाव 2029 में है ना, तो 2029 में जब चुनाव है तो ये कांग्रेस के लिए भी आवश्यक है कि वो अपनी जमीन धीरे धीरे पाने की कोशिश करे जहां पर उसका धरातल मजबूत रहा है। और एक बात आप समझिए, क्षेत्रीय दलों को जो चिंता है इंडिया ब्लॉक में, वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चिंतित हैं वो कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से इतना खुलकर कभी उसने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की, वो सर्वहारा टाइप की पॉलिटिक्स करती रही। अभी जमाते इस्लामी को भी वो साथ में अपने चुनाव में लेकर चल सकते, फिलिस्तीन पे बात कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो वहां पर लगातार हो रही हैं, तो ये जो तमाम जो उनके साथ में राजनीतिक दल हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, उनकी चिंता का सबब यह है कि भाई लोकसभा चुनाव में अगर आप 2019 के आंकड़े देखें तो उसमें तो कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी की तुलना में बेहतर था ना। तमाम सीटों पर अगर आप जाएंगे तो, और वो सीटें कौन सी वो भी देख लीजिए। अब कांग्रेस ने ये समझ लिया है कि उसको उधार की जो दोस्ती है उस पर वो जो है पूरा कर्जा नहीं चुका सकती है वो, तो उसने अपनी जमीन पहले मजबूत करने की ये जो रणनीति बनाई। और अजय माकन का दिल्ली में इस तरीके से मुखर होना अपने आप में बड़े संदेश देता है। लेकिन इससे ज्यादा संदेश ये है कि उन्हीं अजय माकन पर जब वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो राहुल गांधी वहां पर बैठक में क्या कह रहे हैं कि अजय माकन के हाथ मजबूत कीजिए, मतलब चंदा भी दीजिए, बंदा भी दीजिए। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह सकते थे कि आप कोषाध्यक्ष में कोष में पैसा दीजिए, लेकिन अजय माकन का नाम लेकर जब उन्होंने कहा तो ये मैसेज अरविंद केजरीवाल और अपने कार्यकर्ताओं के लिए मूल था। और आम आदमी पार्टी की जो समस्या है ना आदर्श, वो समस्या ये नहीं है कि क्या कह दिया उन्होंने राष्ट्र विरोधी, कहने को तो बहुत कुछ कहते रहे वो। असली समस्या जो 47 टिकट उन्होंने जो बांटे हैं ना, बहुत शानदार टिकट बांटे हैं कांग्रेस ने। जिस तरीके से घेरेबंदी की है उन्होंने, मतलब संदीप दीक्षित को वहां पर उतारना, अच्छा शीला दीक्षित और अजय माकन में बहुत कुछ चलता रहा होगा, लेकिन अब सत्ता नहीं है, 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। अब मिलकर एक कॉज के लिए तो उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल को पहले हराओ, फिर उसके बाद ही तो आप भाजपा से लड़ पाओ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम कई राज्यों में छोटी छोटी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत में सहायक होते नजर आए हैं, भले वो चाहते ना हो। लेकिन कांग्रेस का जो पतन हुआ उसमें एक बड़ी भूमिका, तो उनको लगता है कि अब इस बार ये जो कांग्रेस वैसे घास होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की जो घास है उनके लिए, जो राजनीतिक अभ्यारण्य में जो आ गई है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो प्रतिबद्ध दिखाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।